तुम कितने बजे सोई थी? मैं 2:30 बजे सोई थी। तो 2:35 को आ गया था मैं। तुमने सुबह 4:30 बजे घर में एंट्री ली, क्योंकि मैंने घड़ी में देखा। काम ही ऐसा है, रात बरात हो जाती है। आई रियली कांट हेल्प इट। ओह, क्या काम है बाय द वे तुम्हारा? रियली वांट टू नो? ऑफ कोर्स। ओपन दिस एनवेलप। अरे, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। इतने सारे रुपए? ये 35,000 है। बाकी के 1,15,000 मैं तुम्हें विदिन अ वीक दे दूंगा। अरे लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं रात ये बेरात? नाजायज सवाल है। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा तो दूंगा। अब इसमें और किसी सवाल की गुंजाइश है ही नहीं। ऑफ कोर्स गुंजाइश है, ऑफ कोर्स गुंजाइश है। इतने सारे पैसे आपके पास रात बेरात आ कहाँ से रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं आप? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमें माँ साहब पूरा वृतांत बताओ ढंग से, हमारी खोपड़िया में तब बात घुसेगी। कल रात हम गर्रे पहलवान के लौंडे को ट्यूशन पढ़ा के लौट रहे थे कि रास्ते में एक अकेली औरत खड़े खड़े रो रही थी। अच्छा, जब इतनी रात को अकेली औरत रास्ते में रो रही होगी तो इंसानियत के नाते उसकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। तुम तुरंत घरे चले गए हुए को छोड़ने। हाँ, आगे बताओ कब हो? वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ये आदमी हमें छेड़ रहा है। आप ही बताइए, मेरे जैसा संस्कारी मास्टर किसी को छेड़ सकता है? ना ना, गलत बात। फिर कब हो आगे? फिर 3 पुलिस वाले आए और हमें ब्लैकमेल करके 10,000 रुपया कैश, घड़ी, मोबाइल, चेन मिला के 25,000 रुपया हमें लूट ले गए। तीन ठिके पुलिस वाले? हाँ, स्ट्रीट लाइट में शक्लें तो साफ नहीं दिखाई दे रही थी, पर उन 3 पुलिस वालों की चेहरा मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। सुनो, अगर हम तुमसे कहें ना अपनो याददाश्त पर जोर दो तो बाकू मतलब स्केच वगैरह बनवा सकते हो तुम? कचू कचू तो याद है? हाँ दरोगा जी, हम बनवा सकते हैं। अब धैर्य धारण करो, शांत हो जाओ। ओ गंगाराम के लौंडा, इतिया आओ, तेरे परिचय करवाएं। जो लौंडा मतलब देखे पे ना जाओ, है तो सारी की शक्ल ऐसे ही लबूझन ना, लेकिन कसम से बस उंगलियां इन्हें स्केच पे ऐसी मतलब फहराई है तो हूबहू शक्ल उतार के धर दी तू। जाकी मदद से हमने जाना कितने केस, गट्टे गुरी को बांधो कैसे पकड़ो। बहुत 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 उंगलियां चलेंगी तो भाई को इतना हेल्प करो। भैया सुन, जैसो जैसो जी बताएं तू वैसो वैसो बिल्कुल उतार के धर दे, हम धर दबोचेंगे उन्हें। हो गया? या फिर दिखाओ, आज हम देखेंगे हमारे 3 ढैया गुंडा कैसे हैं वर्दी वाले। ये देखो, अच्छी है, बढ़िया। गोरी मैम आपने बंद काहे कर दो, बहुत मजा आ रहा हो तो हमें। आपको सिंह जी यहाँ मुजरा नहीं हो रहा था जो आपको मजा आ रहा था? वो तो मैं अपने क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। करेक्ट करना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी भी है। असल में वो मतलब ना तो हम तो सीधे सीधे जो कहना हो कि आपके सामने तो सारो बड़ी से बड़ी दुनिया की आइटम गर्ल फेल है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप?
आपने मेरे क्लासिकल नृत्य को एक आइटम सॉन्ग से कंपेयर कर दिया। ना ना, गलत सोच। असल में हम कहनो हमारे मन में कछु और है, आज मुंह से सारो कछु और निकल रहा ना। हम जो न कहना चाह रही थी, हम मतलब दूसरो है तू। पप्पू सिंह जी, आप मेरा ना कंपैरिजन एक आइटम गर्ल से कर रहे थे। खैर छोड़िए। आपको बुरा लग गो, हम फिर माफी मांग रहे। हम कतई मतलब ऐसा ना तो हम मतलब आपका मतलब गया भाड़ में। आप मेरी बात सुनिए। सुनाओ। पप्पू सिंह जी, दरअसल ना मैंने एक एनजीओ का गठन किया है। हाँ। जिसका मकसद है महिलाओं पे हो रहे जुर्म को खत्म करना। वाह गोरी में जो तो बहुत बढ़िया प्रयास करो, हमें बड़ी सुन के खुशी भाई। पप्पू सिंह जी, दरअसल चिंता की बात यह है कि कई सारे ऐसे गुंडे और बदमाश हैं जो महिलाओं को जबरदस्ती जुर्म की गलियों में ढकेल रहे हैं। जब बात भी आपने सही कह दी। और पप्पू सिंह जी, मुझे पता चला है कि ऐसे ही एक गैंग एक्टिव है जिसमें एक महिला भी है। पप्पू सिंह जी, हमें उस महिला को बचाना है। आपने कह दी मतलब सब काम हो, आप चिंता न करो। बगरों को तो हम ऐसे दबोच लेंगे, दबोच के सारे को मसल देंगे और फूंक भी मार देंगे और वो महिला को छुड़ा भी लेंगे। आप चिंता ना करो। दैट्स वेरी नाइस दरोगा जी। हाँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। जो तो सोने पे सुहागा। मतलब आप जब मिशन में जो मतलब हम समझे कि आप और हम साथ हैं, मतलब हम साथ साथ हैं। बहुत बढ़िया। तो जब खुशी में मतलब हम सोच रहे कि थाने जाने से पहले एक अदरक वाली गोरी में चाय हो जाए। ओ पप्पू सिंह जी, एक्चुअली मैं बना देती आपके लिए, लेकिन आई एम सो सॉरी, दूध ही खत्म हो गया आज। कोई बात नहीं, आपको हमने डांस करते बहुत देखो ना, हमने दूध वाली चाय छोड़ दी सोचो। हमने सोची काली चाय पियेंगे, सिर्फ पानी होगो, पत्ती होगो, थोड़ी सी शक्कर होगी, बस और कुछ ना होगो। नहीं, वो चाय की पत्ती भी खत्म हो गई। तो ऐसा करो, फिर गर्म पानी में थोड़ी सी शक्कर डाल दो, वही मैं आनंद ले लेंगे हम। I'm so sorry, लेकिन आज गैस भी खत्म हो गई। हम थाने जा रहे, हमें लग रहा हो अगर हम तनक लेट हो गए तो कमिश्नर चले जाएगो। अबे तिवारी निकल ले, इससे पहले कि अंगूरी आकर रायता फैल। अरे टुके भैया, इतना रात को तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, एक क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए जाना है। मीटिंग का सुबह ना ही हो सकता है? अरे भाई, सुबह वो चले जाएंगे, इसलिए रात को ही मीटिंग करनी पड़ेगी। नहीं, हम आपको इतना रात को कहीं ना ही जाने देंगे बस। अरे अंगूरी क्या बात कर रही हो भाई, वो बहुत बड़ी पार्टी है, हमको लाखों का ऑर्डर मिल सकता है। हाँ तो करोड़ों का नुकसान हो जाए, हमको कोनो फर्क ना ही पड़ता। ना ही जाने देंगे इतनी रात को, तो ना ही जाने देंगे बस। अरे तुम होश में तो हो? हम बिल्कुल होश में ही हैं। अगर होश में होती ना तो ऐसी बौड़म पने की बातें नहीं करती। तुमको पता है कि आज हम जो कुछ भी अपने बिजनेस की वजह से हैं, अगर बिजनेस ठप तो फिर हम भी ठप। देखिए, हम कोई बिजनेस का बहाना ना ही दीजिए, हम आपको ना ही जाने देंगे। हमको पता है आप कौन औरत से मिलने जा रहे हैं। अरे कौन सी औरत से मिलने जा रहे हैं, ये तुमसे किसने कह दिया? औरतें इतना बॉडम ना ही होती है, उनके पास आदमियों से ज्यादा दिमाग होता है। आदमी के रंग ढंग देखकर ही समझ जाती है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। देखो पगली, इस मामले में तुम्हारा अंदाजा गलत है, समझ गई? हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक बा। आपको ना ही जाने देंगे, मतलब ना ही जाने देंगे बस। यार ये काय बॉडम पने की बातें कर रही हो? तुमको पता है हमें लाखों का नुकसान हो जाएगा। बोले ना चाहे करोड़ों का हो जाए, हमको कौन फर्क ना ही पड़ता है। हम अभय अम्मा जी को कॉल करते हैं। अरे यार, ये सारा रायता अम्मा जी का ही तो फैलाया है। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जियो मर बच्चे, का हुआ इतनी रात गए फोन कर रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं अम्मा जी, कुछ ठीक ना ही है। देखिए, हम लड्डू के भैया को बाहर जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन वो हमको बहाना बना रहे हैं कि उनका कोनो क्लाइमैक्स के साथ मीटिंग है। वो क्लाइंट होता पगली। ऐसे ही पकड़ा है। अम्मा जी देखिए, हमको बिजनेस का बहाना बनाकर बाहर जा रहे, लेकिन हमको पता है कि लड्डू के भैया का कोनो जुगाड़ है बाहर। तो बेटे जा रहे तो जाने दो हैं। अरे पति के पाँव में इतनी भी बेड़िया नहीं बांधनी चाहिए कि वो बाहर ही ना जा पाए। लेकिन अम्मा जी वो। अरे बिटिया, तुमको क्या करना है, कहीं भी जाए हैं, कुछ होने दो, तुमको क्या करना है, रहने दो तुम, ठीक है? हेलो हेलो, टावर गिर गया का? हेलो, हो गई तसल्ली हैं? हो गई। लेकिन फिर भी हम आपको कहीं ना ही जाने देंगे। यहाँ तो पुलिस वाला आ जाएगा ना।
हाँ लेकिन झाड़ियों में पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो कुछ गलत अर्थ निकाल लेंगे ना। बनाइए जाम बनाइए। जी जी। ये आप पकड़िए और ये चिप्स का पैकेट भी आपके लिए। कभी मैंने ऐसे नहीं की इंस्टॉलमेंट्स। चीयर्स तो कीजिए। Cheers. ये ऐसे क्यों गिर जाएगी, छलक जाएगी? Let's have some romance. Why not? अच्छा बताइए आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ और मेरे एक पति हैं। एक पति मतलब उनसे बनती नहीं है क्या? वो एक्चुअली क्या है कि एक पड़ोसन के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। अच्छा मतलब खूबसूरत होगी वो? आइटम बॉम्ब है ओ, लेकिन बॉडम है। अच्छा वो कैसे? मेरे पति उससे दिन रात फ्लर्ट करता है लेकिन वो समझती नहीं चीज। अक्सर सुंदर औरतें जो होती थोड़ी कम अक्ल होती है। उमर खान वो बोल देगा। प्रभु आ गए तुम? हाँ आ गया। ओह गॉड, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। देखते तुम्हें लग तो नहीं रहा कि तुम मेरा वेट कर रही थी क्योंकि तुम तो सो गई थी। अरे मैं वेट करते करते सो गई थी। तुम भी ना डिनर खा लिया? हाँ फ्रिज में 2 बासी ब्रेड रखी थी, एक आधा उबला हुआ आलू और आधा टमाटर था, काट पीट के सैंडविच बना के खा लिया। हाँ तो रात में तो इतना ही खाना चाहिए। तुम भी इतना ही खाया करो ना फिर। फ्रिज वॉट टू प्रैक्टिस। एनीवे ये बताओ कि लिविंग रूम में वो जो औरत लेटी हुई है मेरे सोफे के ऊपर, हु इज शी? वो कौन है? अरे हाँ वो विभू, पता है बेचारी बड़ी दुखियारी औरत मुझे रास्ते में मिल गई, ऐसी गलियों में भटक रही थी, मैं उसे घर ले आई, है ना? अच्छा किया। यार तुम जैसी पढ़ी लिखी औरत से मुझे इस तरह की तवक्को नहीं थी। मतलब तुम पढ़ी लिखी है उसके बावजूद तुमने ऐसी बचकानी हरकत की है। अरे ऐसी क्या बचकानी हरकत कर दी मैंने? तुम किसी भी अजनबी औरत को अपने घर पे ऐसे कैसे ला सकती हो? अरे विभू उसकी हालत देखो, बेचारी दुखियारी है, बेसहारा है, उसका कोई है नहीं दुनिया में। मैं ले आई उसे हेल्प करने के लिए घर। उसके माथे पे लिखा हुआ कि वो दुखियारी है, बेचारी है। हेल्प प्लीज, मुझे मदद करो, हेल्प 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 हेल्प। ओ विभू, हैव सम हार्ट। उसकी हालत देखो, उसकी हालत देख के लग रहा है उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। यार तुम नहीं जानती ऐसी औरतों को, ये क्या करती है मालूम है? ये सिंपैथी लेती हैं, घर में घुस जाती हैं, घर का सारा माल साफ करती हैं और 1 2 3 हो जाती हैं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे परख है लोगों की, मैं देख के समझ जाती हूँ कौन कैसा है। Yeah, sure. हाँ ये बात अलग है, तुम्हारे केस में मैं गच्चा खा गई, जिंदगी खराब हो गई। अरे देखिए, ये खुशबू वाला इत्र लगा के कहाँ जा रही हो पगली? कहीं जा ना ही रहे हैं, बल्कि आपको अपने पास बुलाने का इंतजाम कर रहे हैं। देखो ऐसा है, फिलहाल जो है ये खुशबू वाला इत्र सूंघने का हमारा कोनो इरादा नहीं है। हमें तनिक आराम करने दो पगली। हाय दिया, ऐसा काहे बोलते हैं? देखिए ना, आपका फेवरेट इतार लगाए हैं, आज तो रोमांस बनता ही है। अरे यार काहे बच्चों वाली जिद कर रही हो तुम? हमको एक बात समझ नहीं आता है कि आजकल आप हमारे साथ ऐसा ब्रिगेडियर काहे कर रहे हैं? ब्रिगेडियर नहीं होता है, वो बिहेवियर होता है। ऐसा ही पकड़े हैं, काहे ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ? यार तुम्हें कितनी बार समझा चुके हैं कि आजकल हमारा मूड तो नहीं ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी सवाल पे सवाल दागे चली जा रही हो। तो आपका मूड अच्छा करते हैं ना? अरे सुनो, हटाओ अभी। मूड अच्छा करते हैं, मूड अच्छा करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे बोलिए ना। तुमसे कुछ नहीं कहा जा सकता, समझ गई? फिलहाल हम ही जा रहे हैं, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलो। अरे देखिए भैया, सुनिए, गाय ये तो रोज ऐसे ही करते हैं हमारे साथ। अम्मा जी को कॉल करते हैं। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जियो मत बच्चे, सब ठीक बा? हम
ठीक ना आई बा अम्मा जी, हम बहुत दुखी बा। काहे का हुआ बिटिया है? और देखिए ना, लट्टू के भैया ना आजकल हमसे ऐसा दूर दूर रहते हैं। हमको लगता है कि उनका कहीं चक्कर तो ना ही चल रहा है। तो लगाओ के 2 थप्पड़। हाय दिया, आपको पता है अम्मा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं उनके साथ, वो पति है हमरे। हम क्या बोल रहे हैं, आप ही यहाँ आ जाइए ना। अब बिटिया हम भी यही मुश्किल में हैं। हमको भी लग रहा है कि पंडित रामफल का कोनो से चक्कर चल रहा है। अभी तो हम इसी के पत्ते निकालने में लगे हुए हैं। और तुमसे बाद में बात करते हैं बिटिया। हमको माफ कर देना बहुरिया, ये सब हम तुम्हारे ही भलाई के लिए कर रहे हैं। आई दबदा छिपकली। ठीक है प्रभु, अम्मा जी भी हमारा साथ छोड़ दी। अब क्या करेंगे हम? बेबू दरवाजा खोलो बेबू, डोरबेल बज रही है। ओह, कौन आ गया इतनी रात में? ओह, सुना बेबू, दरवाजे पे कोई है। बेबी क्या हुआ? कोई है दरवाजे पे, इतनी रात में पता नहीं कौन आ गया है। रात को कौन आ सकता है? मैं ही जाके देखती हूँ। अगर ये नीचे गई तो रायता फैल जाएगा। बेबी तुम क्यों जाओगी? मैं जाऊंगा, मैं खोलता हूँ दरवाजा। हेलो, क्यों? तुम क्यों जाओगे? आई एम द मर्द ऑफ द हाउस। मैं घर का मर्द हूँ, तो रात को कोई लेट आता है तो मर्द का फर्ज बनता है कि मर्द दरवाजा खोले। मैं खोलता हूँ। प्लीज, ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि तुम्हें खोलना पड़ेगा, मैं खोलूंगी। लेकिन बेबी तो मेरी बात तो सर, मैं खोलूंगा, मैं जब मैं हूं तो मैं खोलूंगा। अगर कोई गुंडा भी होगा ना तो मैं देख लूंगी उसे, तुम टेंशन मत लो। बट लिसन टू मी बेबी, मेरी बोला ना मैं खोल रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इतनी क्या जबरदस्ती है खोलने की? खोल रही हूँ ना, बोल रही हूँ मैं खोल रही हूँ, मतलब मैं खोल रही हूँ। लिसन बेबी बेबी बेबी, मेरी बात सुनो। इतनी रात को कौन घंटी बजा रहा है? अरे सर तुम मुझसे क्यों करती हो यार? हाउ वुड आई नो? अरे मैडम को देखो, इतनी जोर जोर से घंटियां बज रही हैं और ये घोड़े बेच के सो रही है। यार बहुत थकी हारी होगी बेचारी। कम ऑन, ओपन द डोर यार। अरे हेलो भाभी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अंगूरी जी, इतनी रात को सब खैरियत तो है? अनीता जी देखिए ना, कछु भी खैरियत से नहीं है। उल्लू के भैया ना हमको फिर से डांट रहे हैं। इस आदमी की इतनी हिम्मत कि वो आपको डांटे? मैं इस आदमी के गुर्दों में आग लगा दूंगा, बाय गॉड जला के राख कर दूंगा। रिलैक्स, इतनी एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैं कर लूंगी ना। रिलैक्स। अंगूरी जी आप एक काम कीजिए। अका काम? आप एक काम कीजिए, अभी आप घर जाके आराम से सो जाइए। अब फिर? तिवारी जी को कुछ मत कहिए। अब फिर बस कुछ नहीं, हम सुबह मिलेंगे और तिवारी जी के खिलाफ 8-10 पेज का नोट लिखेंगे। गुड आइडिया। वो क्या होता है? कुछ नहीं, रिपोर्ट में लिखेंगे किस तरह से तिवारी जी आपको सता रहे हैं, कैसे आप पर जुल्म ढा रहे हैं। पूरा ब्यौरा लिखेंगे तिवारी जी के ऊपर और उनके खिलाफ ना कानूनी कार्रवाई कराएंगे। ठीक बा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जाके सो जाइए। जो हमारा एनजीओ है ना, वो आपके साथ खड़ा है ना, हम देख लेंगे तिवारी जी को। और मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ। ओके? हमको अनीता जी गुड नाइट। भाभी जी वो गुड नाइट होता है। ऐसे ही रहा। बेबी तुम इस तिवारी के बच्चे को ना फांसी लगवा दो। क्यों? तिवारी जी ने खून कर दिया है? वो सीधी सादी मासूम औरत के अरमानों का दिन रात खून करते हैं यार, उसका क्या? गॉड ओ गॉड, व्हाई यू सो एक्साइटेड? मेरा काम है ना, मैं हैंडल कर लूंगी, बोला ना मैंने। देख लूंगी मैं तिवारी जी को। फिर वो देखा, इतना हंगामा हो गया, लगता है ये औरत तो जन्म जन्म से नहीं सोई है, टस से मस नहीं हुई है तब से। लगता है कि इस जरा में नहीं सोई है। खैर हम भी आराम करते हैं विभू, कल मैं तिवारी जी को देख लूंगी। विभू, क्या जरूरत थी ये स्वांग रचाने की? जब देखो तब कोई ना कोई स्वांग रचाते रहते हो। तुम्हारे 1.5 लाख रुपए वापस करने थे। अरे बाबा कमाल करते हो, 1.5 लाख रुपए वापस करने थे तो क्या कुछ भी करोगे? और तुम्हारे साथ कुछ ऊंचा नीचा हो जाता तो? तुमने तो पूरा इंतजाम कर ही दिया था ऊंचा नीचा होने का। अरे बाबा मुझे क्या मालूम कि ये साड़ी में लपटे हुए तुम खड़े हो, मुझे लगा कि कोई अबला नारी है। देखो पगली,
अब जो भी हमें लेकर तुम्हारे मन में गलत फहमी है ना, वो हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। एक मिनट रुको जरा, अम्मा का फोन है यार। हाँ अम्मा, हाँ कहो। हाँ है? अरे थैंक यू, बड़े टाइम पे फोन किया अम्मा, धन्यवाद, थैंक यू। चलो पगली, अब हम सब क्लियर कर देते हैं। हाँ तो कीजिए ना। भाभी जी बोलिए। क्या है भाभी जी कि हमारा धंधा जो है मंदा चल रहा था, तो ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं थी, तो पंडित रामफल ने एक ठो उपाय बताया कि अगर हम किसी अबला नारी के साथ बैठकर 2 जाम लगा लेंगे तो ग्रह दशा ठीक हो जाएगी। लड़के भैया, दिया लड़के भैया, लड़के भैया तो अभी भी गुसल खाने में ही बैठे हैं। का आतिशबाजी लगा कर रखे, अंदर 2 घंटे हो चुके हैं और कितनी देर बैठने का इरादा है? हाय दिया, क्या हुआ पगली, तुम क्या इतनी बेचैन हो रही हो? हाय दिया, इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे आप? संसद के शीतकालीन सत्र पर बहस कर रहे थे। तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? बाथरूम में आदमी वाला क्या करता है? हमको पता है क्या करता है गुसल खाने में अंदर, लेकिन इतना टाइम कौन लगाता है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है पगली कि हम अंदर इतना समय क्यों लगाते हैं। काहे? सारी रात एक उम्मीद सी बंधी रहती है, सुबह बाथरूम जाते हैं तो लगता है कि आज बरसों बाद तपती जमीन पर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, उम्मीद के बादल आज बेहिसाब गरजेंगे। लेकिन ये उम्मीद एक थोड़ी सी गर्जना के बाद एक हवा सी छोड़कर वातावरण में विलुप्त हो जाती है, और हमारे चेहरे पर बस यही भाव आते रहते हैं कि कुछ तो हुआ था, लेकिन क्या था ये पता नहीं। हाय दिया, इतना लंबा चौड़ा अजीब विवरण देने से तो अच्छा है लड्डू के भैया आप इतना ही बोल देते कि आपको कब्ज है। सही पकड़े हैं भाभी, हम तो कब से खड़े हैं डरिया। हाय दिया, कोई बात नहीं भाभी। मैं कह रहा था हम तो कब से खड़े हैं डरिया पे, ताक रहे हैं आपको। आप ये ताका झाकी नहीं करती। क्या बोले? भाभी जी और बताइए कैसे मिजाज हैं आपके? हाँ, हमरे मिराज नहीं भाभी जी, मिजाज बोल रहा हूँ। सही पकड़े हैं। ओ कुछ ठीक ना ही चल रहे हैं। खट्टा खट्टा खाने का दिल करता है क्या? हाय दिया, वो काहे करेगा? तो फिर क्या प्रॉब्लम भाभी जी? व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमको नहीं है, हमरे उनको है, लड्डू के भैया को। वो तो खुद अपने आप में प्रॉब्लम है। क्या बोले? अरे भाभी जी क्या प्रॉब्लम है उनको? व्हाट्स हिज प्रॉब्लम? खा बताएं उनको ना बहुत ज्यादा रेलवे स्टेशन हो रहा है। रेलवे स्टेशन हो रहा है? हाँ। अरे वो रेलवे स्टेशन नहीं है, कॉन्स्टिपेशन कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन है? जी। नो वंडर यू हैव अ फेस ऑफ अ कॉन्स्टिपेटेड मैन। आई मीन सॉरी, आई वाज जस्ट जोकिंग। लेकिन ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे कि वो वेदर फोरकास्ट ने ये कहा था कि बहुत जोर से बारिश पड़ेगी, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या? 4 छींटे पड़े बस। अरे यहाँ तो 4 छींटे आने भी बंद हो गए हैं, पेट में जो एक ऐठन सी मची हुई है। तूफान सा उठता है? नहीं, बस वो कुछ तेज हवाएं सी चलती हैं। हवा में कुछ सोंधी सोंधी खुशबू आती है? जी नहीं, सिर्फ हवाएं ही चलती हैं। और माफ कीजिएगा, आप इतना बीच में काहे घुस रहे हैं? क्योंकि इस तरह के हादसात के तजुर्बात मुझे भी हुए हैं। अच्छा, तो मतलब आप भी कब्जियत वाली शख्सियत रहे हैं? मैं एक वक्त था कि कब्जियत वाली शख्सियत था, लेकिन क्या मेरी शख्सियत में कब्जियत नहीं रही। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। भैया तो कैसे ठीक हुआ बताइए ना हमरे लड्डू के भैया को भी। एक्चुअली एक हकीम साहब ने मुझे कुछ चूरन दिया था, जो चूरन मैंने खाया और एक खुराक में ही मेरी कब्जियत हवा हो गई। सो मेरी जो कब्जियत जो थी ना मेरी शख्सियत में, वो निकल गई। आई एम एब्सोल्युटली फ्री नाउ। बहुत अच्छे। अरे तो हमें भी दीजिए ना वो दवाई। हाँ? ओके, तो एक काम करते हैं, जिस रोज गरज के साथ छींटे पड़ेंगे उस रात बारिश होगी, उस रोज आप पार्टी देंगे। ठीक है जनाब, पार्टी की क्या बात है, दे देंगे। ठीक है, डन रहा। हाँ बिल्कुल।
ठीक बा। चलिए लड्डू के भैया पार्टी का तैयारी करते हैं। अभी तो बारिश भी नहीं हुई, फिर भी वो बोले ना बारिश होगा। लौंडो, ये जरूरी नहीं कि पेट भरा हो तभी खुशी मिलती है, कभी कभी पेट खाली हो तभी खुशी मिलती है। क्यों भाभी जी? सही पकड़े हैं। भाई ये बात तो वाकई बहुत सही कही आपने। अबे ओ, क्या हो रहा है? कोई मुझे भी तो बताएगा किसका पेट खाली हो गया? अरे मुझे लगता है कच्चा बनियान ना कुछ बाप बनने वाला है। अरे कैसी बेतु की बातें कर रही हो मामी? अरे तू क्या कह रही है हेलन यार? हैं? क्यों? वो इस काबिल कहाँ है? हाय दिया। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप चाचा जी? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे कोई आसार नजर तो आ नहीं रहे भाई। अबे ओ कच्चा बनियान, अब तू खुद ही बता दे किस खुशी में पार्टी दे रहा है। हाँ? हम बताते हैं सबको। कहा है ना लड्डू के भैया को कब्ज हो गया था। क्या है कि हम काफी परेशान थे, न उठे चैन न बैठे चैन, तो भभूति जी ने हमें एक चूरन लाकर खिलाया, इस शर्त पर कि अगर हमारी कब्ज ठीक हो गई तो हम एक पार्टी का आयोजन करेंगे। और उस चूरन ने इनका कब्ज रफू चक्कर कर दिया। जी और देखिए हमने भी अपनी जुबान रखी, इस एवज में हमने ये शानदार पार्टी का आयोजन किया। वाह, कमाल कर दिया यार भाई। इस मौजू पे मुझे एक शेर आ रहा है। वाह, बाथरूम में जाकर कर दो। अर्ज किया है। करो चाचा जी, करना जल्दी करो चाचा जी। कर तो रहा हूँ यार। अच्छा करिए। अर्ज किया है कि झल्लाट आदमियों के बनाए से नहीं बनती। क्या बात? खुदा जब कब्ज देता है झल्लाट आ ही जाती है। चाचा जी आपके शेर से ताल्लुक रखता एक शेर मुझे भी आ रहा है। वो जब भी आती है बार बार जाती है, वो जब भी आती है बार बार जाती है। यहाँ तो लाले हैं एक बार भी जाने के, यहाँ तो लाले हैं एक बार भी जाने के। ए जाने मन तू ही बता तू क्या खाती है? एक शेर मुझे भी आ रहा है। कर दो आंटी। एक झापड़ ऐसा दूंगी ना मुंह पर कि मुंह टेढ़ा हो जाएगा तेरा। देखो ना, आंटी और अंकल से बातचीत करने का फर्क ही नहीं पता इसे। मम्मी जाहिल लौंडे हैं, तुम शेर सुनाओ ना यार। हाँ तो मैंने ये शेर है ना डेविड के लिए कहा है। क्या बात है, क्या बात? इरशाद इरशाद। डेविड, तेरी सूरत देख के लगता है कि तू बहुत बड़ी शख्सियत है। क्या बात है, यार एक बार क्या- वो तो हूँ। क्या बात? तेरी सूरत देख के लगता है कि तू बहुत बड़ी शख्सियत है, क्या बात? पर तेरी तोंद देख के लगता है कि तू बहुत बड़ी कब्जियत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मम्मी? क्या तोंद का बात है? क्या भैया क्या तोंद का कंपेयर किया? तेरे शेर में तेरे कोई पुराने तजुर्बे की खुशबू आ रही है। चाचा खुशबू नहीं, वो बदबू आ रही है। क्या बात है, सच्ची सच्ची बहुत अच्छा शेर सुनाई है आप सीलन आंटी। बेटा वो, अरे समझा ना उसे, तेरी हर बात मानती है। भाभी जी इट्स हेलन आंटी। सही पकड़े हैं। हाँ तो कब्ज किए हैं। भाभी जी इट्स नॉट कबज, इट्स अर्ज। गलत पकड़े हैं। ई सारा शेरो शायरी का माहौल किस पर चल रहा है? सही पकड़े हैं। तो क्या बोलेंगे हम? कब्ज किए हैं। भाभी जी यू आर टू टैलेंटेड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ तो सुनाते हैं। हाँ अच्छा भाभी जी वो पतीली सीरीज का है या वो दूसरी सीरीज का? नहीं, एकदम नया है, दूसरा है। शी इज टू टैलेंटेड, शी इज टू टैलेंटेड। भाभी जी अर्ज कीजिए प्लीज, अर्ज कीजिए। हाँ ठीक बा। अब बाथरूम के ऊपर बाथरूम। अच्छा डबल। अब बाथरूम में बैठे लड्डू के भैया। वाओ दैट्स नाइस। बाथरूम के ऊपर बाथरूम, बाथरूम में बैठे लड्डू के भैया जो कब्ज के दर्द में चिल्ला रहे हैं, हाय मोरी मैया कब तक बरखा बगैर चलेगी पुरवैया। What a creative, what a creative. Oh, भाभी जी are too good. She is amazing. She is too talented, भाभी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।